अबे ओ ना मर्द कहीं के, तुझमें शर्म है या नहीं है? तो अपनी नई नवेली वाइफ से ऐसे सड़क पे खड़े होके ये सब क्या घटिया काम करवा रहा है? भाई साहब आप कौन और ये कैसे बात कर रहे हैं आप हमसे? अरे मैडम, आपकी नई नई शादी हुई है, अपने पति के साथ हनीमून पे जाओ, इसके साथ रोमांस करो, मजे करो। ये क्या सड़क पे खड़े होके ऐसे थालियां बेच रहे हो? और इससे आप कितने ही पैसे कमा लेते होगे? और भाई वैसे भी अपनी नई नवेली दुल्हन से ऐसे सड़क पे खड़े होके ये सब काम कौन ही करवाता है? ना मर्द है तू, एक नंबर का ना मर्द। अरे खुद कमा और अपनी बीवी को घर पे बिठा, यही दुनिया की रीत है। तू तो अलग ही चल रहा है। एक्सक्यूज मी, ये हमारे घर का पर्सनल मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। मैं करूंगा इंटरफेयर, क्योंकि अब ना ये आप दोनों का पर्सनल मैटर नहीं रहा, ये बात हमारे घर तक पहुंच चुकी है। अरे आप दोनों के बिजनेस की वजह से ना मेरी बीवी पागल हो चुकी है, जिद पे अड़ी हुई है कि मुझे भी ना अपना बिजनेस करना है, मुझे कुछ अपना करना है। अरे ये औरतें अब घर के बाहर जाके काम करेंगी क्या? तो घर का जो काम है वो मर्द करेंगे। अब यही सब रह गया ना देखने के लिए। औरतें ना घर पे रह के घर का काम करती हैं और मर्द लोग बाहर जाके पैसे कमाते हैं। अब औरतें बाहर जाके पैसे कमाएंगी तो घर का काम क्या मर्द लोग करेंगे? और तू इसे बिजनेस में लेके आ गया। देखिए भाई साहब, मेरी वाइफ को ना शुरू से बिजनेस करना था, मैं जॉब करता था, हमारे घर की कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी। अब आप ही बताइए, एक इंसान अगर जॉब कर रहा है तो घर का खर्चा कैसे पूरा होगा? एक दिन इसने मुझे बोला कि क्यों ना हम छोटा मोटा बिजनेस शुरू करते हैं और आपको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अरे हम कम कमाएंगे लेकिन खुश तो रहेंगे ना। और भगवान की कृपा से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, दोनों बहुत खुश रहते हैं। लेकिन भाई साहब, आपको हमसे क्या प्रॉब्लम है? अरे आपको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अबे ओ अंग्रेज की औलाद, मैं तुझे ना यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तूने ये बिजनेस करना है तो खुद करना। अपनी बीवी को साथ में लेके घूम रहा है। तुम जैसे लोगों की वजह से ना, तुम्हारे इस 2 कौड़ी के बिजनेस की वजह से हमारे घर की औरतें बिगड़ रही हैं। मेरी बीवी कल यहाँ से गुजर रही थी और तुम दोनों को देख लिया, तब से पागल हो रखी है। अब मैं उससे भी ये बिजनेस करवा के दे दूं क्या? दिमाग नहीं है तुम दोनों में? ओ हेलो, तुम्हारा ना बहुत हो गया, अभी बहुत इंटरफेयर कर रहे हो तुम। हम बिजनेस करें चाहे ना करें, ये हमारी मर्जी, और हम ना बिजनेस करेंगे। तुम कौन होते कुछ बोलने वाले? जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मैडम आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि औरतें घर का काम करती हैं, वो बाहर आके सिर्फ बिजनेस नहीं करती हैं। और इसमें से आप क्या ही कमा लेती हो जो पागल हो रखी हो? बताऊं कितना कमा लेते हैं? पिछले महीने ना हम लोगों ने पूरे 80,000 रुपए कमाए हैं। क्या? इस बिजनेस से आपने 80,000 रुपए एक महीने में कमाए हैं? जी हाँ, हमने इस बिजनेस से ना पिछले महीने 80,000 रुपए कमाए हैं। और अब क्या बोल रहे थे अभी कि औरतें घर पे रहती हैं? कितनी घटिया और गिरी हुई सोच है आपकी। कहाँ लिखा है ये? कौन सी किताब में लिखा है कि औरतें सिर्फ घर पे रहती हैं, सिर्फ घर का काम करती है और बाहर जाके कोई काम नहीं करती है? ये सारे रूल्स ना तुम जैसे मर्दों ने बना रखे हैं कि औरतें तो बस घर पे रहे, घर पे खाना बनाए, झाड़ू पोछा लगाए, औरतों उनका कोई काम ही नहीं है। अब मुझे ही देख लीजिए, मैं अपने घर पर भी खाना बनाकर खिलाती हूँ अपनी फैमिली को, और बाहर भी खाना बना रही हूँ, और इससे ना मुझे रिस्पेक्ट भी मिलती है और हम अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। मुझे कुकिंग का शौक था तो सोचा क्यों ना कुकिंग का बिजनेस शुरू कर लूँ, और भगवान की मेहरबानी से ना बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है हमारा। बहुत कल लोगों के अंडर नौकरी, ना तो इज्जत मिलती है और ना ही सही से सैलरी, इसलिए सोचा क्यों ना जॉब छोड़ के खुद का बिजनेस शुरू किया जाए। और देखिए अच्छा खासा बिजनेस है हमारा और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं हम लोग। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैंने आपको इतना गलत जज किया। मुझे था कि आप ऐसे सड़क पे थालियां बेच के अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, इससे आप कितने ही पैसे कमा लेती होंगी। लेकिन जैसे आपने बोला एक महीने में 80,000, ये तो बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा भी है। अगर आप इतने पैसे कमा रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे कंटिन्यू रखिए। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इतना कुछ सुना दिया। और आपका लाइफ पार्टनर आपको इस बिजनेस में साथ दे रहा है तो आपको तो और क्या ही चाहिए। मैंने जो कुछ भी बोला उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी। बेवकूफ़ इंसान। अरे हमारी मर्जी है, हमारी लाइफ है, हम जो मर्जी करें, इसे क्या? छोड़ो, ऐसे लोग तो ना मिलते रहते हैं। लोगों का तो काम ही यही है, कल भी कुछ बोल रहे थे और आज भी कुछ बोलेंगे और कल को भी कुछ बोलेंगे आके। अगर लोगों की बात सुनते ना तुम अपनी जॉब छोड़ते और ना आज हम ये बिजनेस कर पाते। अभी भी तुम वही 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे होते जिसमें ना तुम खुश थे और ना मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोगों ने ये डिसीजन लिया। तुमने जॉब छोड़ दी और आज हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं। सुनो, तुम अक्सर मुझे बोलती थी ना कि तुम्हें कोई अच्छा बिजनेस करना है, तुम कोई अपना बिजनेस करना चाहती हो, और मैं हमेशा तुम्हें बिजनेस करने से रोकता रहता था। मैं बहुत गलत था, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम्हें कोई बिजनेस करना है ना
तुम सोचो तुम्हें कौन सा बिजनेस करना है। मैं तुम्हारा उस बिजनेस में साथ दूंगा। मैं अपनी जॉब भी छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ मिलके वो बिजनेस करूंगा। हम दोनों मिलके वो बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, उसे बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन घर के झाड़ू पोछे, तुम तो कहते थे ये झाड़ू पोछे मुझे ही करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, तुम्हें घर का काम, झाड़ू पोछे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ चुका हूँ कि मैं बहुत गलत था, मेरी सोच कितनी गलत थी। मैं औरतों को लेके हमेशा यही सोचता रहा कि औरतें हमेशा घर का काम करने के लिए बनी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेरी सोच बदल चुकी है। मुझे एहसास हो चुका है कि मैं हमेशा गलत सोचता था। औरतें मर्द के बराबर कंधे से कंधा मिला के आजकल काम कर रही हैं। हर फील्ड में वो आगे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रही बात घर के काम की, वो तो हम 4-5 हज़ार दे के काम वाली से भी करवा सकते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाएगा, फिर हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ चुका हूँ कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए शर्म को मिटाओ और बिजनेस के लिए हाथ आगे बढ़ाओ।